रुई भी उनकी और रेडी माल भी उनका। वो इधर से अपना कच्चा मटेरियल खरीदेंगे जिससे अपना यान बनेगा और इधर अपना रेडी माल निकाल देंगे। सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा होगा और उनकी करीब करीब 20% कॉस्टिंग कम हो जाएगी। हमारे को ये कहा गया, अरे आप सरकार को रेवेन्यू नहीं देना चाहते। हम सरकार को ये समझाने को तैयार हैं कि जीएसटी अगर कपड़े पे लग जाएगा तो आपको रेवेन्यू कुछ मिलना ही नहीं है, सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी और जो लाखों व्यापारी हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको अपने यहां स्किल्ड एक आदमी रखना पड़ेगा। आप तो मंगलदास मार्केट जाके आए, जैसे साहब ने भी बताया, वहां सर टेबल से भी छोटी छोटी जो दुकानें हैं, वो कंप्यूटर रखेगा कहां, ऑपरेटर बिठाएगा कहां। 10 तारीख को एक रिटर्न फाइल करना है, 15 तारीख को एक करना है, 20 तारीख को फाइनल करना है, साल में क्या 36 रिटर्न, फिर साल का एक एनुअल रिटर्न। वो चाहते क्या मुझे नहीं समझ आता। हम बोलते हैं आपको रेवेन्यू लेना, आप लीजिए। आपको 5000 करोड़, एक एग्जांपल दे रहा हूं, यान से आपको मिल रहे हैं। जब आपको दूध के ऊपर पैसा मिल रहा है तो आपको सोच रहे कि मिठाइयों पे टैक्स लगाने की जरूरत क्या है। जो भी 500 प्लेयर है, 200 प्लेयर है, 300 प्लेयर है, उन्हीं पे लगा दीजिए ना जो लगाना है। और उन लोगों ने हमारी वो बात तो पकड़ ली कि भाई हाँ 12 से 18 कर दो, 50% जंप कर दिया। और वो जो दूसरी बात थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और कोई भी बात बेसिक, जब साहब ने भी बताया, कॉन्सेप्ट यही था कि एक्साइज हटेगी, सेल टैक्स हटेगा, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हटेगी, मल्टीपल टैक्स हटेंगे जिनके ऊपर लगे हुए हैं, और एक ही टैक्स रहेगा जीएसटी। तो कपड़े में तो टैक्स था ही नहीं। आपने किससे सलाह की, किन लोगों से सलाह की, कहां सलाह की? क्या 5 स्टार होटलों में बैठ के सलाह कर ली? हम लोग का सर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसके लिए हम मार खा रहे हैं। हम लोग की दिल्ली साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, मंत्रालय में कहीं पकड़ नहीं है, हम इसके लिए मार खा रहे हैं। अगर हम लोग का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, आज मान लीजिए मैं बोलता हूं, यहाँ पे हमारे कई लोग बीजेपी वाले होंगे, अगर उनको ये समझ आ जावे कि हाँ अगली बार हम लोग को बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है, ये कल टैक्स हट जावे। सही बोल रहा हूं सर, गलत बोल रहा हूं? सर दूसरा, हम उनको ये बोल रहे हैं कि आप 5000 करोड़ रुपया आपको यान से मिल रहा है, आपको 5000 करोड़ रुपया यान से मिल रहा है। अब 50% जंप हो गया, 12% से 18% कर लिया, तो आपको 7500 करोड़ रुपए मिल गया। हम जब राजीव जलोटा साहब के पास मिलने गए, उनकी पूरी टीम मौजूद है, सब ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, बोलते हैं हमारे डिपार्टमेंट को आज तक कपड़े के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। बोले कपड़े में कोई टैक्स ही नहीं था। बोले मेरी इतनी उम्र नहीं, उससे पुराना तो नहीं टैक्स चला रहा है। तो पहले तो आप बताइए कि क्या चीजें हैं। उन्होंने हमारा एग्जाम ऐसे लिया, कोई एसएससी एचएससी के अंदर हमको पास होना है। फिर बाद में बोले हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि कल हमको साहब को, सुधीर मुंगतीवार साहब को, या दिल्ली जब जीएसटी काउंसिल में बात करनी पड़ेगी तो समझा सकते। लेकिन साथ में उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि अगर कोई भी पॉलिटिकल विल होगी, ये काम आपका ओवरनाइट हो जाएगा। अच्छा, सरकार बोलती है मेक इन इंडिया। अरे 10 करोड़ लोग तो मेक इन इंडिया में लगे हुए हैं, और कौन सा मेक इन इंडिया ढूंढोगे आप? इंपोर्ट सस्ता कर दिया, 10% ड्यूटी कम हुई इंपोर्ट पे। और कौन सा मेक इन इंडिया ढूंढोगे? हम सब मेक इन इंडिया का उदाहरण तो है। आज से सर 30 साल पहले मैं बंबई आया, मैंने सोचा क्या काम धंधा करूं। कपड़े का काम किसी ने सिखाया, मालूम चला कोई टैक्स नहीं है, काम कर लो, काम चालू कर लिया, मेरा काम खत्म गया, मैं बंबई सेटल हो गया। आज इसलिए लोग इस लाइन के अंदर आए। फिर यान बनने के बाद भी यान की डाइंग भी होती है, यान की डबलिंग भी होती है, यान की ट्विस्टिंग भी होती है, यान की वार्पिंग भी होती है, उसके बाद वो विविंग होती है। मैं बोलता हूं मैडम आके भिवंडी देख के क्या गई? वहां की हालात तो आपको मालूम ही है, आप तो लोकल हैं, धरती पुत्र हैं, आपको तो मालूम है कैसे कपड़ा बन रहा है, कैसे डाइंग हो रहा है, कैसे अपने विविंग हो रहा है। उसके बाद जब कपड़ा बाहर निकलता है, अच्छा बोल देते आप कि साहब 20 लाख तक यूआरडी है। अरे 20 अनरजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन वो 20 लाख तक है, उसका तो आप जो मेरे को देगा वो, तो उसका तो टैक्स मेरे को भरना पड़ेगा। मैं उस आदमी से माल ही नहीं खरीदूंगा, तो वैसे ही साफ हो जाएगा। लोग गवर्नमेंट इसमें से सिर्फ और सिर्फ छोटे प्लेयर्स को, जिनके 1 करोड़ तक के, 1.5 करोड़ तक के साल के टर्नओवर है, उनको साफ करना चाहती है। सरकार को शायद वो चीज चाहिए
कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नरीमन पॉइंट पे यहाँ एकदम टाई वाले लोग बैठ जावे, टेबल पे बैठ के काम होवे, नेट के ऊपर सेटलिंग होवे। इतना एडवांस हमारा व्यापारी भाई अभी नहीं हुआ है। मेरी भी आज गद्दी आप चलेंगे ना सर, आज भी गाड़ी सिस्टम है, जूते उतार के हम गाड़ी में घुसते हैं, आज भी लकड़े की वो पेटी रखी है जिसके ऊपर बैठ के हम लिखा पढ़ी करते हैं। मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या देश में है चल रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। कुछ भी बात समझने से पहले, करने से पहले जिनको तकलीफ है उनको तो पूछिए। व्यापारी कभी आंदोलन पे नहीं जाएगा, वो एक दिन भी बंद करेगा ना सर, वो सोचेगा अरे यार आज तो मैं 2000 रुपया कमा लेता, 3000 रुपया कमा लेता, आज आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन तो करना पड़ेगा, मेरे को तो बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। व्यापारी कभी आंदोलन नहीं करेगा। अगर व्यापारी आंदोलन पे गया है, छोटे छोटे व्यापारी आंदोलन पे गए हैं, सेल्फ इनिशिएटिव से आंदोलन हुआ है, तो आप हमारे को लोग पूछते हैं अगर मान लीजिए परसों नहीं हुआ तो कुछ भी फैसला, कल नहीं हुआ तो कुछ भी फैसला, बोले तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो तबाह हो जाएंगे, हम लोग तो बच्चे आने वाले हैं नहीं इस लाइन के अंदर, क्या आप लोग हमारी दुकानें बंद करवा देंगे, क्या आप हमारी गलियां बंद करवा देंगे। गवर्नमेंट बोलती है रोजगार जनरेट करो, आप लोगों को बेरोजगार बना रहे हो, जिनके हाथ में काम है उनको आप काम छीन रहे हो। अच्छा फिर सर फार्मर्स के केस में क्या हुआ? अब फार्मर्स लोगों ने डेथ की, सुसाइड की, आप लोग लगे हैं उसके अंदर पीछे कि लोन वेव करावे, पूरा आप लोगों का एकदम पीछे लगे हैं। आज कल अगर कोई व्यापारी या किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, कौन जिम्मेदार हुआ उसका? सर मैं मतलब डराने वाली बात नहीं बोल रहा हूं, मतलब किसी भी सर किसी भी तरह की कोई भी सलाह मशवरा किए बिना, मतलब आप लोगों ने सूरत वालों से बात की कि अहमदाबाद वालों से बात की कि बंबई वालों से बात की कि भीलवाड़ा वालों से बात की कि भिवंडी वालों से बात की, किससे बात की? सोलापुर, मालेगांव, तीन स्टेट ऐसे हैं जहाँ कपड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और जो सेंटर है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इसमें 90% आता है, 10-15% में अदर स्टेट्स आ जाते हैं। किसी को कोई बात ही नहीं की, आप अचानक कर क्या रहे हैं? खुद अरुण जेटली साहब ने, हमारे नरेंद्र जी ने मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने भी क्लियर कहा, इन्होंने बात उठाई, बोले व्हाट आर यू टॉकिंग व्हेन देयर इज नो टैक्स ऑन द टेक्सटाइल, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट इट विल बी लेविड? तो हम वही पूछ रहे हैं नाउ सर, बताइए हाउ इट इज लेविड नाउ। तो आप जो चीज है, एक बीज है, उस पे हमने आपको बता दिया आप टैक्स लगा दीजिए 1 पॉइंट टैक्स यान पे, आपको रेवेन्यू जो मिल रहा है उससे 50% आपका बढ़ गया। फिर आप क्यों छोटे छोटे लोगों को, वीवर्स को, व्यापारियों को, करोड़ों लोगों को उस जाल में उलझा के रखना चाहते हैं? तो कारण ही नहीं समझ आ रहा है क्या होगा देश का, क्या सरकार चाहती है, क्या व्यापारियों का होगा, क्या व्यापारी कोई दूसरा लाइन चेंज कर ले। अब जब मैं 50 साल की उम्र में 27-28 साल का काम कर रहा हूं, मैं सोचूंगा अरे भैया क्या करें। मतलब कोई बात, लॉजिक की बात कहीं भी, हम ये बोलते हैं कि आप अक्रॉस द टेबल हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ फील्ड में आइए, हमारे मार्केट्स देखिए, हमारे वीविंग देखिए, हमारे डाइंग, डबलिंग, ट्विस्टिंग, सारी चीजें देखिए, किस ढंग से काम हो रहे हैं। फिर आप कहिए कि साहब आप गलत हैं, आप टैक्स नहीं देना चाह रहे। हम सर वो चार्ट दे सकते हैं, वो कैलकुलेशन गिना सकते हैं कि जिससे इनको कोई भी जीएसटी कपड़े पे लगाने से फायदा नहीं होगी। उसी का जवाब दे, नीलेश जी वो चार्ट देंगे सामने, उसी का जवाब दे दो, इसकी लगाने से फायदा नहीं होगा। हाँ सर, और देखिए चार्ट देखिए, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल नहीं लगाए इसमें अपनी सब क्या किया ना, कपड़ा बनता है, सब अलग देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट जोड़ के इसको भी देना पड़ेगा, फिर इसको भी देना पड़ेगा, फिर इसको भी देना पड़ेगा। उसको भी तकलीफ तो ये है कि हर स्टेज पे देना पड़ेगा। 8 स्टेज से 8 स्टेज पे देना पड़ेगा। 8 तो स्टेज ये हम समझते हैं, हो सकता है 18 स्टेज हो। सही चीज है तो सर हमको भी नहीं मालूम, इतना ट्रेड फैला हुआ है। यहाँ सेटअप इसका कुछ नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं होगा, स्मॉल डिटेल्स का सब कपड़ा नहीं होगा, कंपोजिट में जान करेगा अंदर ही नाम से नो इनपुट कॉस्ट।
यहाँ फैब्रिक है, यहाँ पे उसको सेट ऑफ मिलेगा, यहाँ पे उसको सेट ऑफ। उनका कपड़ा सस्ता हो जाएगा, हमारे कपड़ा नहीं। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। इनको कोई कॉस्ट नहीं है, हमको सब कंपोजिट भी ना हाँ, इनको हर स्टेज पे नहीं लेकिन आप लोग अलग अलग इंडस्ट्री में जाके करते हैं। एक ही बात। चलो सर एक साड़ी अगर बेचता है व्यापारी तो सूरत से वो साड़ी बन के आती है, उसके 10 कलर बने तो उसने 10,000 साड़ी बनवाई, फिर वो सोचेगा कि एक ही आइटम बनाएगा वो तो नहीं बिकेगा। सर व्यवहार की बात है, वो 50 आइटम बनाएगा, उसमें से कोई जरी वर्क करेगा, कोई टिकली वर्क करेगा, कोई उसमें टूई लगाएगा, कोई और एम्ब्रॉयडरी लगाएगा। सर वो हर इसमें छोटे छोटे स्केल पे काम होता है, मालवणी में, बोरीवली में, कांदीवली में, मलाड में, अंधेरी, साकीना का। सर इतने छोटे सब घर में बैठ के काम करते हैं। आज भिवंडी सर आप जहाँ कपड़ा बनता है वहाँ जाके देखो, हर छोटे छोटे घर में नीचे वो उसकी लूम चलती है, ऊपर वो लोग रहते हैं और 24 आवर्स काम करते हैं। सर ये सब इतनी परेशानी है कि आप अपना जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, आज सबसे पहली अपनी बेसिक चीज कपड़ा है। आदमी को बोलेगा तू 8 बजे खाना खा ले, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं सर 10 बजे खाना खाना। लेकिन कोई आदमी 8 बजे नहा धो के तैयार होगा, उसको बोले अभी 2 घंटा कपड़ा नहीं पहनना, ऐसा घूम के आ जाए तो घूम के सकता है? नहीं घूम सकता है सर, बिना कपड़े आदमी नहीं घूम सकता है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे कपड़े उतार रही है। जन्म लेते ही कपड़ा चाहिए, मरने के बाद भी कपड़ा सर चाहिए। एक बात और खाली आपको बताना चाहता हूँ, टोटल इंडिया में 25 लाख पावर लूम्स हैं, उसमें महाराष्ट्र में अकेले 15 लाख हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा तो महाराष्ट्र में। That is good. मालेगांव बुरहानपुर सब इधर ही नहीं। 50% भिवंडी में, बाकी नीचे तो उसमें 7 लाख तो खाली भिवंडी में ही है। सोलापुर में सावन साहब इट इज रिकॉर्डेड बाय प्रेडिक्शन। ये रिकॉर्ड आपका प्रेडिक्शन गवर्नमेंट की बॉडी बोलती है, गवर्नमेंट की बॉडी बोलती है। इसके अलावा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम तो ज्यादा उम्मीद अमरावती करते में भी हैं। शुरू हुआ है। हाँ, अच्छा एक मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरा देना चाहता हूँ। ये तो खाली पावर लूम की बात हुई, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया है। टोटल भारत के अंदर हर एक कोने में कपड़ा छोटे छोटे लोग बुनकर बनाते हैं, उनकी हालत तो इससे भी बढ़तर होने वाली है। ये जो है ना पूरा आए ध्यान में। हाँ, इतना छोटा खेड़ा गाँव है, छोटे छोटे व्यापारी है, वो कहाँ कंप्यूटर ढूंढेगा, क्या करेगा? पागलपन। वहाँ लाइफ अभी तो हमारी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आने को तैयार नहीं है। मोबाइल के लिए वो मिनिस्टर झाड़ को चढ़ गया था।